हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज मैं आपके लिए बहुत खास चीज़ लाया हूँ, एरर्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, टेंसेस के मामले में अक्सर ये सोचा जाता है कि स्ट्रक्चर आप जान गए। नॉर्मली लोग क्या बताते हैं टेंसेस में, जितने भी टेंसेस हैं, 12 टेंसेस हैं, तो लोग स्ट्रक्चर्स, ज़्यादातर टीचर्स क्या बताएंगे आपको, स्ट्रक्चर बता देंगे और यूजेस बता देंगे। टेंसेस के क्या यूजेस, एक दो यूजेस बता दिया। नॉर्मली स्कूल डेज में ऐसा ही होता है, लेकिन आप डोंट फॉरगेट कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि बिसाइड्स स्ट्रक्चर, अपार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर और यूसेज, आपको पता होना चाहिए कि उसमें एरर्स कैसे आती हैं। तो ये जो टॉपिक आज हम टेकअप कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए दोस्तों, इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या एरर्स होती हैं, 3 बातें मैं बताऊंगा, गिन करके 3 बातें बताऊंगा। और उसके बाद कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। उसी में आपकी एरर्स आती हैं। देखिए, पहले हम इसको देखेंगे, सीधे पहले समझा जाए, एग्जाम्पल्स के जरिए देखा जाए। देखिए, मैंने 2 सेंटेंसेस लिखा है। ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। इट इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक्स, वन ऑफ वेरी कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल मेक जनरली। ये बहुत गलती होती है लोगों से। ये सेंटेंस ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, देखिए आगे लिखा है मैंने, ये इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग है। अब ध्यान देने की बात है कि ये क्यों गलत है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज क्या है, इसको अच्छे से समझ लेना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज तब करते हैं जब हम प्रेजेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इस समय क्या हो रहा है। वी आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंट मोमेंट। जैसे अगर मैंने पूछा कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और अगर वो सो रहा है तो आप बोलेंगे ही इज स्लीपिंग। आप इस समय सिर्फ इस समय बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। इसलिए इसका यूज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज ड्यूरेशन बताने के लिए करना, ये एक मिस्टेक है, ये एक एरर है। लोग अक्सर ऐसा करते हैं। कितने समय से कोई काम चल रहा है, ये बताने का काम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं है। उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक होता है। टेंसेस में हम अलग अलग, सारे टेंसेस को हम अलग अलग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने उसका स्ट्रक्चर और यूसेस पे स्ट्रेस किया है। आज हम इसको एरर्स के रूप में देख रहे हैं कि क्या एरर्स इसमें होती है। तो ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। अब ये जो फॉर 3 आवर्स, ये जो फ्रेज है, जो ड्यूरेशन बता रहा है, जो टाइम वाला जो फ्रेज होता है, वो इसमें नहीं यूज होगा। तो इसके नाते ये इनकरेक्ट है। देखिए, द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही हैज बीन स्लीपिंग। ये दूसरा टेंस होता है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसके लिए बना होता है। और यहाँ पे आप बड़े मजे में फॉर 3 आवर्स वगैरह इस तरह की चीजें, फॉर या सिंस अक्सर बताया जाता है। फॉर ड्यूरेशन के लिए आता है और सिंस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो अब ये करेक्ट है। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अगेन इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट फॉर द सेम रीजन। उसी कारण से ये भी गलत है। इट इज रेनिंग अगर बोला जाए केवल, भाई बारिश हो रही है, हम देख रहे हैं बारिश हो रही है, तो हम बोलेंगे भाई इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग वेरी हेवीली, बहुत तेज बारिश हो रही है। कितनी देर से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, पिछले 3 घंटे से हो रही है, पिछली रात से बारिश हो रही है, ये बताने के लिए इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे। अगेन इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। तो इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग लगा दिया, ये जो फ्रेज लग गया, इसके वजह से ये गलत हो गया, इनकरेक्ट। इसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। इट हैज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम एक अलग वीडियो में भी कवर करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ आपको करेक्ट करके बता रहे हैं, इसलिए इसका मेंशन कर रहे हैं। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस करेक्ट है। सो ये पहली बात आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि इसका यूज ड्यूरेशन बताने के लिए, कोई काम पास्ट में कब से शुरू होकर के चल रहा है, कितनी देर से चल रहा है, ये बताने के लिए इसका यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी इसके साथ फॉर या सिंस वाला टाइम फ्रेज नहीं यूज होगा। ये पहली बात थी, दिस वाज पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात देखिए एग्जांपल्स के जरिए हम ले रहे हैं उसकी एरर। सेकंड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सेंटेंस देखा जाए। कई बार लोग इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं, आई एम हियरिंग अ लाउड नॉइस।
देखिए, स्ट्रक्चर जान लेना काफी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, सब्जेक्ट के साथ इज आर एम, हमने उस वाले वीडियो में बताया था। इज आर एम में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और प्लस वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, ऐसा एक इट इज अ जनरल इंप्रेशन। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं, कुछ ऐसे देयर आर सर्टेन वर्ब्स इन इंग्लिश जिनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करते हैं। बहुत सारे वर्ब्स ऐसी हैं जिनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता है। सेंटेंस आपको ग्रामेटिकली सही लगेगा लेकिन वो यूसेज में नहीं है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में उनको नहीं यूज करते, उसके बदले हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। अब सवाल है कि जैसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, जैसे कि हियर है, सी है, लव है, लाइक है, अंडरस्टैंड, वांट, परसीव, एग्री, इसकी पूरी लिस्ट जो है, इसका डिटेल लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। सवाल है कि इनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्यों नहीं यूज करते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको वर्ब्स याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कौन कौन से वर्ब्स कंटिन्यूअस में यूज नहीं होते। ऐसा है कि कुछ वर्ब्स कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या शो करता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस डिलिबरेट एक्शन शो करता है। कोई चीज हम डिलिबरेटली करते हैं, कॉन्शियसली, सोच समझ करके। तो जैसे हम प्ले वर्ब है, प्ले का कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है ही इज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। राइट हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है। जो वर्ब्स हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है, जो हमारे नियंत्रण में है, जिसको हम जब चाहे रोक सकते हैं, ईट, ड्रिंक, प्ले, रीड, हम कुछ पढ़ रहे हैं, दरवाजे पे नॉक हुआ तो हम उसको पढ़ना रोक सकते हैं और जा करके देखेंगे कौन है, उससे बात करके आएंगे, फिर से पढ़ना हम शुरू कर देंगे। ईट को हम जब चाहे रोक सकते हैं, ये हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है। इनको कहते हैं वॉलंटरी एक्शन, ये ऐच्छिक है, हमारी इच्छा पर निर्भर है। तो ऐसी वर्ब्स जो कि डूइंग वर्ब्स होती हैं, जो कुछ कार्य करने की बात करती हैं, इनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं फ्रीली, इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। लेकिन जो वर्ब्स स्टैटिक हैं, जो इनवॉलंटरी हैं, जो ऐच्छिक नहीं है, जो आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, वो इनको कहते हैं स्टेट वर्ब, स्थिति बताते हैं, बीइंग वर्ब्स हैं वो डायनेमिक नहीं है। तो वो वर्ब्स को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करते, उनके जगह हम सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। हिंदी से कई बार भ्रम होता है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं मैं तुम्हारी समस्या समझ रहा हूं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूं, ये हिंदी का एक नॉर्मल सेंटेंस है, हिंदी में ये करेक्ट है, इट इज अलाउड। समझ रहा हूं, रहा रही वाला सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है इंग्लिश में, तो इससे भ्रम पैदा होगा। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं तो लोग सोचेंगे कि आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, ये ठीक है, ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि इंग्लिश में अंडरस्टैंड का कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। तो उसी तरीके से हियर भी है। सेंसेस से रिलेटेड जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन, उनसे संबंधित क्रियाओं को भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करते। सी का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, वैसे ही हियर का भी नहीं बनता, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। तो आई एम हियरिंग अ लाउड नॉइज, ये इनकरेक्ट है, हमको इसके जगह सिंपल प्रेजेंट बोलना पड़ेगा, आई हियर अ लाउड नॉइज, मुझे सुनाई दे रहा है, मैं सुन रहा हूं से आप भ्रमित नहीं होंगे। अगेन हिंदी इज मिसलीडिंग एट टाइम्स। आप रहा हूं भले है हिंदी में, उसका करस्पॉन्डिंग इंग्लिश सिंपल प्रेजेंट से बनेगा। देखिए आई हियर अ लाउड नॉइज, ये करेक्ट है, क्योंकि हियर वो वर्ब है जिसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाया जाता, अवॉइड किया जाता है। आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, अगेन अंडरस्टैंड भी उसी तरीके की वर्ब है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, उसको देख लीजिएगा। अंडरस्टैंड का भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, क्योंकि ये स्टैटिक वर्ब है, ये स्टेट बताती है, ये परमानेंट नेचर की वर्ब है, ये डायनेमिक नहीं है, डेलिबरेट एक्शन नहीं शो कर रही है, आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम ये इनकरेक्ट है, देखिए गलत है। क्या होगा इसका सिंपल प्रेजेंट, आईएनजी हटा करके सिंपल प्रेजेंट में आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, I understand your problem. He is having a big house. Again, have भी उसी तरह की वर्ब है। He is having a big house नहीं, he has a big house. He has a big house. तो ये दूसरी बात हुई। अगेन इसकी भी एरर्स खूब आती है और खूब गलती लोग करते हैं इसमें, तो ये दूसरी बात आपको ध्यान देनी है। तीसरी भी एक बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए उसको। तीसरा वाला जो पॉइंट है ये भी बड़ा स्पेशल पॉइंट है, जनरली ये लोग नहीं जानते हैं, स्कूल डेज में इस पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाता है। कई बार आपको इस तरह के सेंटेंस दिखाई देंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज बताते समय टीचर्स ये बताते हैं, बुक्स में भी रहता ही है कि हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज होता है। बिल्कुल सही बात है, हैबिट
यूनिवर्सल फैक्ट, जनरल जो आपका रूटीन हो, डे टू डे रूटीन बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये एक हैबिचुअल एक्शन है, तो इसको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज होता है, इस तरह की बातें करने के लिए। तो हैबिचुअल एक्शन के लिए, किसी की हैबिट बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट होता है। तो दिमाग में लोगों को ये होता है कि हैबिट तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट से बताया जाएगा। तो अब इस तरह की जो है कभी सेंटेंस आता है तो उनको लगता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ हैबिट तो नहीं बताई जाएगी, तो ये गलत है। तो ये इंप्रेशन जब रहेगा तो आप इस तरह का सेंटेंस गलत कर देंगे। ये गलत नहीं है, ये चार के चारों सेंटेंस ये बिल्कुल सही है। कई बार किसी की हैबिट, रिपीटेड कोई रिपीटेड एक्शन किसी का होता है जो आपको इलॉजिकल लगता है, अनरीजनेबल, फ्रीक्वेंसी उसकी बार बार, उस फ्रीक्वेंसी से आप एनॉयड होते हैं, उससे आप परेशान होते हैं, झुझला जाते हैं, आपको अनरीजनेबल प्रतीत होता है, इलॉजिकल प्रतीत होता है, या आपको परेशान करता है। इस प्रकार की अगर हैबिट हो किसी की जो आपको अनरीजनेबल प्रतीत होती हो, जिससे आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट महसूस होती हो आपको, ऐसी हैबिट को बताने के लिए इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट के जगह कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। और जनरली उसमें ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअली, इस तरह के शब्दों के साथ सिंपल प्रेजेंट के बजाय कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। देखिए सेंटेंस देखिए, ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज। किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं, ओ यार वो तो हमेशा अपनी चाबियां गायब कर देता है, फिर आज गायब कर दिया उसने, आप परेशान हो गए हैं, इतना रिपीटेडली वो चाबियां गायब करता है कि आप झुझला गए हैं। आप जानते हो ये, फिर अच्छा मैं तो जानता था वो तो हमेशा चाबियां गायब कर देता है। तो अब बजाय कि सिंपल प्रेजेंट में इसको बोला जाए, ये कोई जनरल हैबिट नहीं है, ये कोई हेल्दी हैबिट नहीं है, ये हैबिट ऐसी है जो आपको एनॉय कर रही है, इस फ्रीक्वेंसी से आप एनॉयड हो रहे हैं, आपको अनरीजनेबल लग रही है, इलॉजिकल लग रही है, तो आप ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज बोलें, बजाय इसके कि आप सिंपल प्रेजेंट में बोलें ही ऑलवेज लूजेज हिज कीज, ना बोल करके ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज। तो ऑलवेज के साथ देखिए लगा हुआ है। कई बार हमने सब में ऑलवेज यूज किया, वैसे कॉन्स्टेंटली भी यूज होता है, ही इज कॉन्स्टेंटली लूजिंग हिज कीज, तो आप उसके लिए भी मेंटली तैयार रहेगा। ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअली, इस तरीके से शब्द आते हैं। शी इज ऑलवेज बाइटिंग हर नेल्स, किसी की बात आप कर रहे हैं, किसी लड़की की, कहते हैं वो हर समय अपने नाखून चबाती रहती है, तो आपको उससे मतलब उसकी आदत, वो अच्छी आदत तो है नहीं, नाखून चबाना इज नॉट अ गुड हैबिट, तो आप उससे परेशान हो गए हैं, आप उससे एनॉयड हैं, आपको ये हैबिट ठीक नहीं लग रही है उसकी। तो ये बताने के लिए आप कॉन्टिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे आप। शी इज ऑलवेज बाइटिंग हर नेल्स, देखिए कॉन्टिन्यूअस यूज, यानी ये सेंटेंस के लिए मेंटली आप तैयार रहिए। इसको बताने का उद्देश्य ये है कि इस तरह के सेंटेंस आप गलत करके नहीं आएंगे कि ये गलत है साहब, ये भी मुझे बताना था। आई एम ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक, कई बार इंसान अपने ऊपर झुझला जाता है, अरे यार मैं तो ये मेरे से ये गलती हमेशा होती है, ओ लो यार मैं फिर ये गलती कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ऊपर ही झुझला जाते हैं, तो आई एम ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक, ऐसा बोलिए। दे आर ऑलवेज हैविंग लेट नाइट पार्टीज, आप किसी के बारे में कह रहे हैं भाई ये लोग पड़ोसी लोग हैं, ये लोग हमेशा यार लेट नाइट पार्टीज ये लोग करते हैं, रात के 2 बजे तक 1 बजे तक ये लोग पार्टियां करते हैं, शोर शराबा करते हैं, नींद हराम होती है। सो देखिए ऑलवेज के साथ यहाँ पे कॉन्स्टेंटली भी हो सकता था, जैसा कि मैंने बोला, ऑलवेज के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ है, तो इसके लिए भी आप मेंटली तैयार रहेंगे। ये 3 बातें दोस्तों आप समझ जाइए, ये तीनों चीज़ें अगर आप समझ गए, 3 पॉइंट्स का जनरली एरर्स में इसकी जरूरत पड़ती है, ये तीनों अगर आप समझ गए तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन एश्योर यू ऑफ दिस, ये मेरा आपसे वादा है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।